हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम यूरोप के फिजिकल में रिवर पोर्शन को कवर करने वाले हैं। जब हम लोग वाटर बॉडीज पढ़ रहे थे तो एक हमने लाइन खींची थी जो एक तरह से वाटर डिवाइड का काम कर रही थी। तो जितनी रिवर आज इस साइड हैं जो जा कर के अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ सी या बाल्टिक सी में ड्रेन होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी रिवर इस मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी या एजियो सी में जा कर के ड्रेन होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं यूरोप की रिवर्स का। तो यहाँ पे दिख रही होगी आइबेरियन पेनिनसुला पे आपको टैगस रिवर जो अटलांटिक ओशियन में ड्रेन होती है। यहाँ पे दिख रही है लॉयरे रिवर जो बे ऑफ बिस्के में जा कर के ड्रेन होती है। सीन रिवर इंग्लिश चैनल में ड्रेन होती है। राइन रिवर नॉर्थ सी में, इल्ब भी नॉर्थ सी में ड्रेन हो रही है। ऑर्डर और विस्टुला रिवर बाल्टिक सी में ड्रेन हो रही है। इधर आपको दिख रही होगी रोन रिवर और पो रिवर, ये दोनों मेडिटेरियन सी में ड्रेन होती हैं। और दन्यूब रिवर, निपर रिवर ब्लैक सी में, डॉन अजोव सी में ड्रेन होती है। और वोल्गा रिवर जो है वो कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। तो आज की क्लास में हम लोग ये वाली जो रिवर दिख रही हैं ये वाली कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी रिवर जो है यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा रिवर जो रसिया में बहती है। जा करके ड्रेन कहाँ पे होती है? कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। आपने एक बुक भी सुनी होगी वोल्गा टू गंगा, राहुल साकृत्यायन की बुक है। वो इसी वोल्गा की बात हो रही है जिसमें कैसे आर्यंस इंडिया आए थे उस बारे में कुछ स्टोरीज लिखी गई हैं। तो वो इसी वोल्गा की बात कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी रिवर है दनूब रिवर। ये लगभग 10 देशों से होकर के बहती है। 4 देशों की कैपिटल इसी रिवर के किनारे है। जा करके ब्लैक सी में ड्रेन होती है। तीसरी है उराल रिवर। तो ये कुछ रिवर आपको हैं याद रखनी, एटलीस्ट 3 तो याद ही रखनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैगस रिवर। टैगस रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। ये देख रहे होंगे आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पेनिनसुला पे 2 देश थे, एक थे पुर्तगाल, दूसरा स्पेन। तो उसी इन्हीं दोनों देशों से बहती है टैगस रिवर। जा करके ड्रेन कहाँ पे होती है? अटलांटिक ओशियन में। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं इस टैगस रिवर के बारे में। साथ ही साथ अगर शहरों की बात करें तो पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन ये इसी रिवर के किनारे पे है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड कुछ दूरी पे ये बसी हुई है इसी रिवर के पास। तो ये है आपकी टैगस रिवर जो आइबेरियन पेनिनसुला पे फ्लो होती है। कुछ और भी रिवर हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है आइबेरियन पेनिनसुला पे, देखनी है तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट रिवर की बात करें तो यहाँ पे दिख रही होगी गरोने और इधर दिख रही होगी लॉयरे। हम लोग अभी देखते हैं लॉयरे रिवर जो कहाँ पे बे ऑफ बिस्के में जा कर के ड्रेन हो रही है। तो देखते हैं लॉयरे रिवर को। लॉयरे रिवर जो है वो फ्रांस की सबसे लंबी रिवर है, लगभग 1006 किलोमीटर की है। जा कर के वे बे ऑफ बिस्के में ड्रेन होती है लॉयरे रिवर। ये जो जहाँ से फ्लो होती है वहाँ पे एक वैली बनाती है जिसको बोलते हैं लॉयरे वैली। इतनी खूबसूरत वैली है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है लॉयरे रिवर के बारे में। एक तो फ्रांस की सबसे लंबी रिवर है और लॉयरे वैली जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फेमस शहर नांतेस इसी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। 2 चीज़ें और इसमें दिख रही होंगी, एक तो शैम्पेन कुछ दूरी पे एक प्रांत दिख रहा है फ्रांस का, और नीचे दिख रहा है बॉर्डेक्स। ये दोनों लगभग इन दोनों के बीच से ही होकर के लॉयरे रिवर जो है वो फ्लो हो रही है। शैम्पेन तो जानते ही होंगे किस लिए फेमस है, यहाँ की वाइन शैम्पेन जो अपने आप में यूनिक है। बॉर्डेक्स जो है ये रहा बॉर्डेक्स, ये बे ऑफ बिस्के में यहाँ पे रिवर बहती है। गरोने रिवर जो हमने अभी पीछे देखी थी, ये गरोने रिवर आकर के इधर से डॉर्डोंग रिवर आती है। दोनों मिल करके एक बे ऑफ बिस्के पे इस्चुरी बनाते हैं जिसका नाम है गिरोंडे। तो ये रही गरोने रिवर, उसी के किनारे शहर है बॉर्डेक्स और इधर से ये रिवर आती है डॉर्डोंग और दोनों मिल करके बे ऑफ बिस्के में बनाते हैं एक इस्चुरी जिसका नाम है गिरोंडे। ये जो पूरा ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये अपने अंगूर के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे अंगूर का प्रोडक्शन होता है। अंगूर का प्रोडक्शन होता है तो अंगूरी बनती है, रेड वाइन का निर्माण किया जाता है, इसी अंगूर से बनाया जाता है रेड वाइन। तो ये बॉर्डेक्स जो है अपनी रेड वाइन के लिए फेमस है। शैम्पेन तो आप सब जानते ही हैं किस लिए फेमस है। तो ये दोनों शहर फेमस हैं शैम्पेन के लिए, वाइन के लिए अपनी। तो बॉर्डेक्स याद रखना है, गरोने रिवर याद रखनी है, लॉयरे रिवर याद रखनी है, शैम्पेन याद रखना है।
अगली रिवर हम लोग देखते हैं सीन रिवर। सीन रिवर जाकर के इंग्लिश चैनल में ड्रेन हो रही है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवर है, आजकल चर्चा में है। ये रहा इंग्लिश चैनल, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और जा करके इंग्लिश चैनल में ड्रेन हो जाती है। पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है वो इसी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, सीन रिवर के ही किनारे पे। क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक हुए हैं, तो ये देख रहे होंगे ये ओलंपिक का जो सिंबल है ये एफिल टावर पे लगाया गया है। ये रहा एफिल टावर और यहाँ से फ्लो हो रही है आपकी सीन रिवर। तो ये एफिल टावर जो है इसी सीन रिवर के किनारे पे ही है। तो ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं आपको सीन रिवर के बारे में। अगली रिवर है राइन रिवर। राइन रिवर कहाँ पे ड्रेन हो रही है? ये ड्रेन हो रही है आपकी नॉर्थ सी में। तो नॉर्थ सी में ड्रेन हो रही है, ये देख रहे हैं। यहाँ से स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट होती है, इधर फ्लो होते होते जा करके गिरती जाके कहाँ पे है? नॉर्थ सी में। ये रहा कंट्री नीदरलैंड। यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, यहाँ पे एक पोर्ट है इसी रिवर के किनारे जिसका नाम है रोटरडम। रोटरडम जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट है। याद रखना है किस रिवर के किनारे है? राइन रिवर के किनारे है, रिफ्ट वैली से बहती है। एक साइड इसके पड़ता है वॉस्चेस माउंटेन और एक साइड पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट भी माउंटेन है, ये कहाँ? जर्मनी में पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, दोनों के बीच से होकर के फ्लो होती है। इधर वॉस्चेस माउंटेन की वजह से ही इसका रूट देख रहे हैं इधर की तरफ टर्न हो गया। इधर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट और इधर वॉस्चेस माउंटेन पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ से जा कर के निकल जाती है। 6 देशों से होकर के बहती है। कौन कौन से देश? एक तो ये नीदरलैंड दिख रहा है, दूसरा जर्मनी दिख रहा है, तीसरा फ्रांस दिख रहा है। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर से ही जा कर के बहती है। चौथा दिख रहा है स्विट्जरलैंड, पांचवा दिख रहा है ऑस्ट्रिया, छठा नहीं दिख रहा है। छठा इन दोनों के बीच में एक पड़ता है छोटा सा कंट्री जिसका नाम है लिंकेस्टाइन। तो ये छोटा सा कंट्री है, ये दोनों के बीच में पड़ता है। इधर ऑस्ट्रिया है, इधर स्विट्जरलैंड है। ये रही आपकी राइन रिवर फ्लो हो रही है। तो स्विट्जरलैंड, लिंकेस्टाइन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज जिनसे होकर के राइन रिवर फ्लो होती है। हमने बात की कि ये ब्लैक फॉरेस्ट और इधर वॉस्चेस माउंटेन है पड़ता है, उन दोनों के बीच से होकर के फ्लो होती है। तो ये रहा वॉस्चेस माउंटेन फ्रांस में और ब्लैक फॉरेस्ट पड़ता है जर्मनी में। तो इन दोनों के बीच से ही फ्लो होती है आपकी राइन रिवर। तो ये याद रखना है। साथ ही साथ हमने बताया कि वॉस्चेस माउंटेन की वजह से इसका रूट चेंज हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा राइन रिवर के किनारे पे एक शहर जिसको बोलते हैं कोलोन शहर, काफ़ी फेमस शहर है। रोटरडम हम देख ही चुके हैं, लार्जेस्ट पोर्ट यूरोप का है। तो कोलोन क्यों फेमस है अपने आप में? यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे केमिकल का प्रोडक्शन होता है, तो इसको कभी कभी केमिकल कैपिटल ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है कोलोन को। साथ ही साथ बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे परफ्यूम का प्रोडक्शन भी होता है, तो इस वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस कोलोन शहर को इंक्लूड किया गया है। ये इसी राइन रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट हैं राइन रिवर के बारे में, उनको याद रखना है। अगली रिवर है इल्ब रिवर। इल्ब रिवर भी जाकर के कहाँ ड्रेन हो रही है? ये भी नॉर्थ सी में ड्रेन हो रही है। देखते हैं इसके बारे में। चेक रिपब्लिक से ओरिजिनेट होती है, जर्मनी में फ्लो होते हुए आकर के ड्रेन हो जाती है नॉर्थ सी में। ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पढ़ी थी एक कील कैनाल जो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रही थी। कील कैनाल वो ओपन इसी इल्ब रिवर में होती है, उस टाइम भी हमने देखा था। ये रहा पेनिनसुला, जुटलैंड पेनिनसुला इसको बोलते हैं, जिसपे डेनमार्क बसा हुआ है। तो ये कील कैनाल इल्ब रिवर में ही ओपन होती है। ये देख रहे हैं कील कैनाल और ये रही इल्ब रिवर, तो इसी के मुहाने पे ओपन होती है कील कैनाल। तो कील कैनाल इधर आपका हो गया नॉर्थ सी, इधर हो गया बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है कील कैनाल, वो इल्ब रिवर के मुहाने पे ही ओपन होती है। तो ये भी याद रखना है आपको। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्रोकनोज माउंटेन इसी चेक रिपब्लिक में पड़ता है, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। फेमस शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको हैम्बर्ग दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्रेसडेन दिख रहा होगा। तो ये है एक शहर पड़ता है इसी रिवर के किनारे कुछ दूरी पे, लिप्जिग शहर। ये अपने म्यूजिक के लिए फेमस है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला रिवर है ऑर्डर रिवर। ये रही ऑर्डर रिवर, जा कर के कहाँ ड्रेन हो रही है? बाल्टिक सी में ड्रेन हो रही है ऑर्डर रिवर। ऑर्डर रिवर भी चेक रिपब्लिक से
ओरिजिनेट होती है, पोलैंड में इंटर करती है, फिर जर्मनी और पोलैंड का बॉर्डर बनाते हुए जा कर के बाल्टिक सी में ड्रेन हो जाती है। तो ये याद रखना कि जर्मनी और पोलैंड के बीच का बॉर्डर बनाती है ऑडर रिवर। और अगली है विस्टुला रिवर। विस्टुला रिवर भी जाकर के कहाँ ड्रेन होती है, बाल्टिक रिवर में, बाल्टिक सी में ड्रेन होती है, ये पोलैंड में बहती है। पोलैंड की जो कैपिटल है वर्सा, ये इसी रिवर के, विस्टुला रिवर के किनारे पे ही बसी हुई है। तो ये भी याद रखने हैं कुछ फैक्ट। तो हमने देख ली लगभग रिवर, टाइगर्स देख ली, गरोने देख ली जहाँ पे बाल्टिक बॉर्डेक्स शहर था रेड वाइन के लिए फेमस, ये रही आपकी गिरोंडे ईस्चुरी देखी थी, ये बे ऑफ बिस्के है। लॉयरे रिवर देख ली, सीन रिवर देख ली, राइन देख ली, इल्ब, ऑडर, विस्टुला देख ली, लगभग इधर की देख ली। इस रीजन की रिवर बची हैं। फ्रांस की बात करें तो आपको लॉयरे, सीन, रोन और गरोने ये दिख रही होंगी फ्रांस में। जर्मनी में आपको राइन और इल्ब रिवर दिख रही होंगी। ऑडर और विस्टुला पोलैंड में दिख रही होंगी। तो ये याद रखना है, ये बाल्टिक सी में दोनों ड्रेन होती हैं ऑडर विस्टुला। इल्ब रिवर और राइन रिवर नॉर्थ सी में ड्रेन होती हैं। सीन रिवर इंग्लिश चैनल में ड्रेन होती है। और लॉयरे और गरोने जाकर के बे ऑफ बिस्के में ड्रेन होती हैं। टाइगर्स रिवर अटलांटिक ओशियन में ड्रेन होती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं रिवर्स के बारे में। इस रीजन की भी रिवर देख लेते हैं हम लोग। तो ये रही थेम्स रिवर, ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड की गंगा है एक तरह से। तो इसके किनारे पे कई सारे शहर बसे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सफोर्ड, रीडिंग, और इसकी जो कैपिटल है इंग्लैंड की लंदन, वो भी इसी रिवर के किनारे पे बसी हुई है। ये जा कर के कहाँ ड्रेन होती है, नॉर्थ सी में ही ड्रेन होती है ये रिवर भी। यहाँ पे आपको डॉवर स्टेट मिल जाएगी, ये रहा इंग्लिश चैनल, तो ये है नॉर्थ सी। तो ये थेम्स के बारे में याद रखना है आपको। अगली रिवर है रिवर सैनन, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आयरलैंड दिख रहा होगा, यहाँ से फ्लो होते हुए जा करके अटलांटिक ओशियन में ड्रेन हो जाती है। ये है रिवर सैनन आपकी, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो ये रही कुछ रिवर जो हमने कवर कर ली है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो इस साइड ड्रेन होती हैं मेडिटेरियन के साइड रिवर, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे नेटवर्क पूरा तैयार किया गया है यूरोप में, रिवर को आपस में कनेक्ट करके उनको नेविगेबल बनाया गया है। जैसे राइन रोन नेटवर्क पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग राइन को दनूब से कनेक्ट किया गया है। तो एक तरह से पूरा नॉर्थ सी से आप मेडिटेरियन भी आ सकते हैं और नॉर्थ सी से आप जा सकते हैं ब्लैक सी। तो ये वाली रिवर जो दिख रही हैं आपको, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।